नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कर्मा मनाने रामगढ़ गई 3 बहनें, नहाने के दौरान दामोदर नदी में डूबी 2 की हुई मौत। झारखंड के बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के बारी ग्राम कोलपट्टी में रहने वाली 2 चचेरी बहन मनीषा रावत 18 वर्ष की एवं अंजलि रावत उर्फ छोटी 17 वर्ष की रामगढ़ के अरगड्डा में दामोदर नदी में डूबने से रविवार को मौत हो गई, जबकि मनीषा की और एक बहन खुशी 12 वर्ष की भी दामोदर नदी में डूबी थी, जिसे बचा लिया गया। खुशी का इलाज सीसीएल के रामगढ़ स्थित नैसरा अस्पताल में चल रहा है। तीनों बहनें अपने एक रिश्तेदार बबलू के यहाँ कर्मा पर्व मनाने अरगड्डा गई थी। इसी दौरान वे दामोदर नदी में नहाने के क्रम में डूब गए थे। मैं अंडरगारमेंट खरीदने दिल्ली चला गया था, सीएम सोरेन के भाई बसंत का अजीबोगरीब बयान। झारखंड की राजनीति में उठापटक जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन उसकी कुर्सी पर मंडरा रहा संकट अभी भी बरकरार है। इसी बीच उसके भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने अजीबोगरीब बयान दिया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि राज्य में जारी सियासी हलचल के बीच वे अचानक दिल्ली क्यों चले गए थे, उन्होंने कहा कि मेरे अंडरगारमेंट्स खत्म हो गए थे। एयरपोर्ट मामला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 के खिलाफ सीआईडी जांच केस किया टेक ओवर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर केस दर्ज की जांच सीआईडी करेगी। सीआईडी ने देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने के मामले में देवघर के कुंदा थाना में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया। इस मामले में सीआईडी चार्टर प्लेन के पायलट गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्क कांत दुबे, माहिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी व एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ठिंगरा पर दर्ज केस की जाँच करेगी। झारखंड में पुराने शिक्षक पेंशन के भी होंगे हकदार, नए का वेतनमान आधा। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई। राज्य सरकार के करीब 1.25 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। इसका संकल्प भी जारी हो गया है, लेकिन 50,000 शिक्षकों की नई नियुक्ति में वेतनमान घटा दिए गए। एक तरह जहां पुराना वेतनमान पा रहे शिक्षक पेंशन के भी हकदार हो जाएंगे, वहीं नए शिक्षकों के वेतन भी पुराने शिक्षकों से आधा मिलेगा। झारखंड में इस साल शुरू होंगे 5 कोल ब्लॉक, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, सरकार का भी बढ़ेगा राजस्व। झारखंड में इस वर्ष के अंत तक 5 नए कोल ब्लॉक चालू होने वाले हैं। इनके चालू होने से न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि सरकार के राजस्व में भी भारी इफाजा होगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन कोल ब्लॉक को चालू करने के प्रयास में जुटी हुई है। जितने भी प्रकार के क्लियरेंस हैं, उनमें से खान विभाग, वन विभाग व प्रदूषण नियंत्रक विभाग द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। झारखंड में एक साथ 2 कोर्स की कर सकते हैं पढ़ाई, जाने कैसे यूजीसी ने नए नियम के तहत दी है स्वीकृति। झारखंड के किसी भी में अगर आप स्नातक या स्नातक कोर्स के रेगुलर छात्र हैं और आप दूसरे की कोर्स में दाखिल लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मौका इग्नू दे रहा है। यानी विद्यार्थी राज्य के किसी भी विभाग में संस्कृत में ऑनर्स में रेगुलर पढ़ाई कर रहा है और वह हिंदी में भी इसी समय ऑनर्स करना चाहता है तो वह इग्नू में नामांकन करा सकता है। उदय चौधरी की हत्या में 3 को जेल, 5 ने की थी हत्या। गोलमुरी नामदा बस्ती काली मंदिर के निकट हुए उदय चौधरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया। हत्या में शामिल एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हत्या क्रिकेट मैच देखने के दौरान जुआ खेलने में पैसों के लेन देन में की गई थी। उदय चौधरी अपराधी प्रवृत्ति का था और ब्राउन शुगर का कारोबार करता था। अमन और विनीत ने ब्राउन शुगर को लेकर ही उनके बीच विवाद। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जल्द जेल से आएंगे बाहर। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को चिरोडी गोलीकांड में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने दोनों को जमानत प्रदान की। जमानत मिलने के बाद योगेंद्र साव जेल से बाहर आ जाएंगे, जबकि निर्मला देवी को जेल में ही रहना होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।